हेलो फैज। आज का हमारा पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो है कॉलेज का लीव। कॉलेज कन्फ्यूजन मेथ्स। हम कॉलेज में क्या क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या क्या हमारे डिसएडवांटेज है, क्या क्या हमारे एडवांटेज है, हमें क्या सीखने को मिला और क्या हम इससे अब आगे और कुछ कर सकते हैं। इसके लिए हम ही चार लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और इसी टॉपिक पे हम आज बात करें। तो हमारे साथ फर्स्ट कैंडिडेट जो है वो अनुषिया दर्ज है। सेकंड कैंडिडेट हमारे क्यूरित जाकर। थर्ड कैंडिडेट हमारे नंदनी सीजर। फोर्थ कैंडिडेट मेरे को लॉकीच है। तो आज मैं इन तीनों से ये पूछना चाहूँगा कि आप लोगों का जो फर्स्ट डे था, फर्स्ट का जो फर्स्ट डे था इसमें आप लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया है, आप लोगों को क्या हेजिटेशन थी कॉलेज में जाके ये। तो फर्स्ट अनुश्रिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका फर्स्ट डे जो कॉलेज का था वो कैसा था। मेरा फर्स्ट डे कॉलेज जैसे सबको होता है कि कॉलेज में एकदम नई लाइफ स्टार्ट हो रही है, फिर एंग्जाइटी वगैरह सब कुछ थोड़ा बहुत होता ही है फर्स्ट डे। लेकिन जो कॉलेज में एंटर हुए ना तो एक यूनिक लाइक दस हुए कि कहाँ चलो नए लोगों से मिलेंगे कुछ सीखेंगे। कोई ये बात। पहले कर बहुत ज्यादा घबराहट हुई थी मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन मिलेगा, कौन कहाँ से होगा, दोस्ती हो पाएगी नहीं हो पाएगी, टीचर्स कैसे होंगे। और इतनी ज़्यादा नर्वसनेस थी, पापा खूब खुशी आई थी साथ में कि आप साथ में चलो छोड़ के आना। ऐसे ही मतलब वो डूब रहा था, कदिर रहा था। तो नींद अब है तो हॉस्टल में रहती रात की। तो मैं तो वहाँ से लेके हुई थी आई थी वापस से तोती रह रही। जब मैं आई थी उधर नहीं लगा था मेरा कोई दोस्त बने बिकॉज मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट। बट फर्स्ट से मैं जैसे कॉलेज का घुसी मेरे को जाते ही दोस्त बनने स्टार्ट हो गए और थोड़ा बहुत इंट्रो हुआ। और थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ थोड़े बड़े हो गए अब कॉलेज में आ गए। तो क्या रनी आप कैंपस का जो हॉस्टल है उसके अंदर रहते थे या कैंपस के बाहर आई ऑफ। मतलब जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है या मैंने सुना है कि जो कैंपस के अंदर जो हॉस्टल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है या वहाँ का खाना अच्छा नहीं होता या वो हॉस्टल अच्छे नहीं थे। ऐसा कुछ है? हाँ मतलब फर्स्ट डे तो किसी को भी बर्बाद नहीं आता है बिकॉज कैसे आए हो तो गंदा खाना खा क्या है। नहीं तो ऐसा होता है कि नई नई जगह या एक्सपीरियंस है हॉस्टल्स, तो ऐसा मतलब कि नहीं बहुत अच्छा हॉस्टल होगा या बहुत अच्छा बुक होगा। ऐसा तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं रहा मुझे कि बहुत अच्छा कॉलेज होगा बहुत अच्छा मॉडल होगा। बट ठीक हॉस्टल था, खाना भी ठीक ही था। धीरे धीरे हमको पसंद आने लगा तो बंदा मैन भी ऊपर थोड़ा चेंगे वगैरह से रहे। बट ठीक ही था, वार्डन भी ठीक थी हमारी। बट सबसे अच्छी बात थी हमारी वार्डन बड़ी अच्छी थी तो हमको फर्स्ट डे और जब हम आए थे तो हमको रात में 2-3 दिन बाद उन्हें डांस पार्टी करवाई थी तो उसकी वजह से हम लोग थोड़ा उर में गए थे हमारे डांस पार्टी की वजह से काफी नए दोस्त थे। अनुष्का दिल, आपने क्या मतलब एक्सपेक्टेशन किया था कि कॉलेज ऐसा होगा, ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए या मतलब ऐसा रूम होगा, टीचर्स में कोई मतलब फ्रेंड होंगे, क्या मतलब क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए थे और आपको क्या यहाँ के ने। बहुत ही दसी कोशिश की है क्योंकि अक्सर कॉलेज स्टूडेंट्स जब स्कूलिंग खत्म करे कॉलेज में आते हैं तो फ्रेंड्स मूवीज वगैरह से एक इंस्पिरेशन होती है कि वाह कॉलेज क्यों होगा, हम घूमे के फिरे के एक्टिविटीज वगैरह करेंगे बाउंड मारे के सब कुछ लगेगा। लेकिन रियलिटी कुछ और है कि एकेडमिक्स पे भी फोकस करना होता है, लाइफ पे भी बैलेंस करता है और आपको हमें एक चीज भी सीखनी है। आज तो भी क्योंकि बात। अच्छा है जैसा भी है ठीक है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ भाई अच्छा होगा, नए दोस्त होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा कॉलेज का, फैसिलिटीज होंगी, उस भी आप पे ठीक है ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है कि अच्छा है फिर भी ठीक है, टाइटिक्स अच्छी है, टीचर्स अच्छी है, फ्रेंड्स अच्छे हैं, इस वजह से अच्छा लगेगी। एक जैसे आपने मूवीज के बारे में बोला, तो मूवीज में जो है कॉलेज में ऐसे बहुत मतलब रिलेशनशिप वाली लाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन रहे हैं, यहाँ के लोगों के ब्रेकअप हो रहे हैं फर्स्ट ईयर में। फिर उनकी जो लाइफ है मतलब वो बहुत ज़्यादा ऐसा, वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो रहे हैं या फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं। तो वैसा कुछ आपने सोचा था या आपके साथ हुआ है ऐसा कुछ? बस ये था कि हाँ मूवी सब ऐसे ये था कि कि कैसे दोस्त है आप काफी अच्छी बुक्स बन रही स्टडी कुछ तो और में जाए और कुछ नया आता बस सीख सके, बस ये वक्त पे था। और एक्सपेक्टेशन खुद की अच्छा क्या होगा लाइफ में आगे क्या क्या चीजें आएंगी, बस ये कि मूवी ने फेक सीन डेट किया लेकिन बेल भी चेक आपके कॉलिंग में लिया। तो नंदनी, किसी जगह ऐसा ऐसा होता है कि कॉलेज लाइफ जो है वो ऐसे स्कूल लाइफ होती है। कॉलेज में आके कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि हमारा स्कूल ही सही।
हम कॉलेज में क्यों आए या हम बड़े क्यों हैं, तो उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहो? एक तो द थिंग इज, आप है ना बाहर से कहीं से कॉलेज से आते हो तो आपकी पुरानी जो स्कूल लाइफ है पूरी गायब हो जाती है, बिकॉज आपके फ्रेंड्स सूख जाते हैं, नए फ्रेंड्स बनते हैं, इतने अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि रेगुलरली हैंग आउट नहीं करोगे, ज़्यादा बात नहीं करोगे, डिस्टेंस हो जाता है। फिर कहीं किसी की लड़ाई हो रही है, कभी किसी का कुछ हो रहा है, तो एक स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता था, बट अब कॉलेज में आके इतनी सब चीज़ें होती हैं, काफ़ी लोग मेच्योर हो जाते हैं और सबकी पर्सनालिटी अलग-अलग होती है। बहुत लोगों से मिलना स्टार्ट होता है। कॉलेज स्कूल में तो ऐसा होता है कि बचपन से एक ही लोग हैं, तो उन्हीं के साथ रह रहे हैं, उन्हीं के साथ पूरा बचपन बीता है। तो वी नो दैट पर्सन। पर कॉलेज में आके सब लोग नए हैं, किसी का कुछ आइडिया नहीं है, कोई फेक दिखा रहा है अपने आप को, कोई रियल दिखा रहा है अपने आप को। किसी का कुछ आइडिया नहीं है, मतलब फेस तो कितना अच्छा बन रहा है, पीठ पीछे जाकर कुछ और बोल रहा है। तो वो उसका बहुत गंदा रियलिटी चेक मिलता है सबसे ज़्यादा कॉलेज और हॉस्टल में आके। वो वो वही अच्छा। ठीक है। और इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके जो स्कूल लाइफ वाले टीचर थे और अभी जो कॉलेज लाइफ वाले टीचर है, उन दोनों के बीच में आप क्या डिफरेंस ला सकते हो, या क्या स्कूल लाइफ वाले मोर सपोर्टिव थे या कॉलेज वाले मोर सपोर्टिव है? कॉलेज में रहा एक्चुअली स्कूल लाइफ का जो टीचर थे वो थोड़ा स्ट्रिक्ट थे। ठीक है, उनके डर के कारण हम कर लेते। कॉलेज वाले थोड़े फ्रैंक है, बट ऐसा आइडिया लाइक स्कूल में तो अपन क्लास बंक ही कर सकते थे, क्लास कैंसिल नहीं करा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन कॉलेज में आके सब करा। क्लास आज भी अब यूजुअली सीआर से कॉन्टेक्ट करके क्लास कैंसिल। लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं होता, और स्कूल में टीचर अच्छे होते थे, ज़्यादा अच्छे से समझा देते। कॉलेज में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको हर सेमेस्टर में फैकल्टी चेंज होगा की। तो काफ़ी टीचर अच्छे होते हैं, काफ़ी टीचर बहुत बुरे होते हैं कि आप कुछ समझ में ही नहीं आता है। उस चीज़ का बहुत डिफरेंस हो जाता है, और प्लस नोट्स वगैरह भी नहीं मिलते। फॉर्सफुल टीचर सिखाते थे कि लिखो, बट कॉलिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको पी के रोज से पढ़ना पड़। तो उस चीज़ का बोल रहा हूँ। मेरे को एक चीज़ पूछनी है, आप सबका जे किताब कैसा रहा इस साल का? जेयू जेयू रिदम जो फर्स्ट ईयर में जब बच्चे आते हैं, तो उनको हर एक इवेंट का और हर एक चीज़ का अलग वो जुनून रहता है कि वेदर पीए होगा, हम मस्ती करेंगे एंड ऑल। तो मेरे हिसाब से जेयू रिदम जो है वो फर्स्ट ईयर के लिए मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग था। सेकेंड ईयर वाला जो जेयू रिदम था, मैं उसमें गया नहीं था, क्योंकि उसमें मेरे फेवरेट कैरेक्टर भी नहीं आए थे। सबका जजमेंट अलग अलग होता है। और फर्स्ट ईयर में मैं जेईई रिदम में इस वजह से गया था, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था कि इवेंट्स है, अच्छे अच्छे इवेंट्स होंगे, क्योंकि कॉलेज लाइफ में आने के पहले अपन बहुत सारे सोच के आते हैं कि अच्छे अच्छे वो होंगे। अपन कॉलेज ये सब चूज करते हैं कि वहाँ पे इवेंट्स ज़्यादा होते हैं, अच्छे होते हैं, तो अपन वहाँ मेरा तो लाइक फर्स्ट ईयर में, मैं भी फर्स्ट ईयर में गई थी, इस बार का टीयूरिज्म अटेंड नहीं किया था मैंने, बिकॉज ऑफ कोर्स जो फेवरेट आर्टिस्ट है वो आई नहीं, तो का कैंसिल हो गया था ना, इसलिए मैंने फिर दिल्ली गया था। बट फर्स्ट ईयर वाला बहुत अच्छा था, सीरियसली। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ने हमको गए थे, बहुत मज़े भी आए थे, लड़ाइयाँ भी हुई थी टीयूरिज्म के 9% पर वजह से, बट ठीक था, बहुत मज़ा आता है। फर्स्ट टाइम कॉलेज लाइक इस पीरियड की थी, तो वो भी था अच्छा। तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मेरा ये है कि स्कूल लाइफ से निकलने के बाद हम लोग को याद होता है कि अपन को कॉलेज जाना है और आगे कर पढ़ने के लिए कुछ करना है, आगे करने के लिए कुछ करना है। पर कॉलेज आने के बाद अपने पास इतने डाइवर्सिफाई हो रास्ता, एक ही नहीं, अपन ये भी कर सकते हैं, अपन ये भी कर सकते हैं, अपन ये भी कर सकते हैं। जैसे कि अपन सब अभी फोर्थ सेमेस्टर एंड होने वाला है, अपना थर्ड ईयर स्टार्ट होने वाला है कुछ एक दो महीनों, पर अभी तक अपने पास कुछ स्टेबिलिटी नहीं है कि अब आगे जाके करना क्या है। अपन कुछ कहती कोचिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं, किसी को एमबीए करना भी है, किसी को नहीं भी करना, किसी को बिजनेस करना है, किसी को कुछ करना है। तो इन सब से अपन कैसे मतलब फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं कि मतलब आगे जाके मुझे बेटर। इस सेकंड में cousin, you can't say about अपॉर्चुनिटी लो। अब स्कूल के बाद तो कॉलेज का ऐसे ही होता है, बिकॉज अब हो गया, पहले नहीं होता था ये कि स्कूल के बाद कॉलेज जाना ही ना है। काफ़ी लोग ड्रॉप आउट लेते थे, अभी भी लेते हैं, काफ़ी लोग ड्रॉप आउट लेते हैं, नहीं वो क्या बोलते हैं, सीए वगैरह जो स्पेसिफिक कोर्सेज हैं वो करते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि अगर आप कॉलेज डिग्री में ही लोगे तो आपको सोसाइटी में वो आ जाता है कि आपसे अनपढ़ को, हाँ, आप लाइक पढ़ाई से ही आपने कुछ करी नहीं है, बस विथ पास ये दप्पा जाता है। उनके बोलना चाहती कि इंडियन सोसाइटी पे ज्यादा हस्तक्षेप रहती है, इससे कि अटेंडिक्स करो को सज्जा, या कि अदर एक्टिविटीज वगैरह, तो मैं चाहती थी हर एक्टिविटी में ओपन हो, बच्चे के लिए, ताकि वो सब कुछ सीखे, सर्वाइव करना सीखे, अडेप्टिविटी
हर एक चीज़ सिर्फ पढ़ाई से ही बात कैसे नहीं, आधे पे ज़्यादा लोग को हमारे साथ में है, लाइक इनका कोई वो नहीं सब, लाइक काफ़ी लोग हैं जिनको आगे और हायर स्टडीज की परस्यू करनी, बट काफ़ी लोग हैं कि हमको बस डिग्री लेनी है ताकि हम लोगों पे वो ठप्पा ना लगे, 12th वालों पास है, फिर उनका है कि उनको बिजनेस संभालना है अपने, तो चलती है कि जैसा कि नंदिनी ने जी लगा कि वो बिजनेस संभाले। मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मेरे को आगे जाके बिजनेस करना है। मेरी फैमिली का पर्सपेक्टिव भी यही है कि मेरे को बिजनेस करना है। पर मेरी फैमिली का ये है कि मैं एक अच्छे हायर कॉलेज से एजुकेशन लेके, हायर एजुकेशन लेके, एमबीए करके फिर मैं बिजनेस पे उसको हैंडल करूँ। उससे क्या होगा कि मैं मेरे जो हमारा बिजनेस है उसको या तो मैं आगे बढ़ा सकती हूँ, या मैं कुछ स्टार्टअप कर दूंगा तो मैं उसको अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। एक मेरे पास एक्सपीरियंस होगा, एक मेरे पास कोई नॉलेज होगी, जिससे मैं उसको आगे बढ़ हाँ, ये काफ़ी भी गेमियर होता है, एक हमारे लिए कि हम लोग को ही सब लोग हैं टीके की तैयारी करता है, सब कैट कोबरा की तैयारी कर रखा है और मुगित भी कॉम्पिटिटिव पेपर्स होता है, तब की तैयारी कर रहे ताकि आप लोग एमबीए तक की और फिर अच्छा जॉब लेके फिर अपने कुछ अगर बिजनेस आइडिया है ठीक को तो वो उसके ऊपर है, ताकि उसको सारी चीज़ों की और मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी इसको बोलना है हम लोगों की इकोनॉमिक में, वो ग्रैब कर दिखे और आगे जाके कोई एकदम तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि कॉलिंग उस टाइप को अपन एज ए डिसएडवांटेज नहीं बोल सकते इन आवर पर्सपेक्टिव देख। अगर आप कॉलेज की एक्टिविटी में होते हैं, यदि जो करिकुलम होता है उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, देन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें कि आपको कुछ नहीं की कॉलेज में हर एक एक्सपीरियंस है का आपका जो होता है, आप कौन सी ग्रुप के साथ रह रहे हो, कैसा आपका बिहेवियर है, कैसा आप कॉलेज में परफॉर्म कर रहे हो, उस अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चाहिए। इसका मतलब फाइनल डिसीजन अब ये नहीं लगती कि कॉलेज उमगार है या कॉलेज में जाके हम भी जाते हैं या आप कुछ सर्व दैट। डिपेंड ऑन फ्रेंड, ऑनेस्ट, क्योंकि अगर आपके फ्रेंड अच्छे हैं, अच्छी फैमिली से हैं और वो वाले कुछ होते हैं लोग जिनको ऐसा होता है कि नया नया एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस करने का, तो वो लोग अलग-अलग चीज़ें ट्राई कर दिए जिसकी वज़ह से उन गलत यहाँ पे चलेगा से बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं करना होता है, बस सीधे-खाधे लोग होते हैं। अगर उनके साथ आपका फ्रेंड ग्रुप है तो ऐसा कुछ वो नहीं है। काफ़ी कॉलेज की उसकी वज़ह से ना कॉलेज की इमेज बहुत खराब होती है अलग-अलग जगह की। नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे कॉलेजेस हैं बट कुछ-कुछ फ्रेंड ग्रुप जो एक भी चले गए हैं उनके कारण ही कॉलेज बसा में रहते हुए को आए जाने के रूप में ना। दैट नहीं है। ये हमारा बॉडिस कंडीशन के ऊपर जो था वो पूरा बड़ा टॉपिक था। मैं नन्ही, अनुश्रेया, तेदिक, मैं इन तीनों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इनने मेरे क्वेश्चंस के आंसर किए और जो हमारा टॉपिक था उसके ऊपर इनने बहुत ही सेटिस्फाइंग आंसर। ओके, थैंक यू गाइस।